जिसका नाम है संस्कार। यह संस्कार शब्द अक्सर सुनने में आता है और हम प्रयोग भी करते हैं। और जब कोई व्यक्ति कोई ऐसी गलती बातें करते हैं या उनके द्वारा कोई गलत काम हो जाता है तो दूसरे व्यक्ति जो हैं उनकी आलोचना करते हैं कि इसके माता पिता ने क्या संस्कार दिया है। तो ये संस्कार शब्द अक्सर व्यवहार होते रहते हैं। तो यह संस्कार है क्या? संस्कार शब्द अक्सर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं और हमारे वैदिक धर्मशास्त्र जो हैं उनमें भारतीय संस्कृत और सभ्यता के अंतर्गत वर्तमान समय में भी बहुत ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो उनके नियम और उनके दिशा निर्देशन का अनुपालन करते हुए हम जीवन में अगर अपनाते हैं तो हमें सुख शांति और समृद्धि मिलती है। तो वेद जो है वह बहुत विस्तृत है और इस समय में जो वर्तमान समय है यह कल का युग है, यानी मिशनरी युग है। कल युग का मतलब होता है कल कारखाने का युग। टाइम नहीं है किसी के पास, सभी लोग व्यस्त रहते हैं। बहुत किंचित लोग ही हैं जिनके पास समय रहता है कि ऐसे बातों को सुने। तो आइए फिर भी आप अपने जीवन के उस अमूल्य समय को इस लेक्चर को सुनने में देकर आप लाभ ले सकते हैं। हमारा प्रयास है कि हम आपको वह बात बता दूं कि संस्कार की उपयोगिता क्या है और इससे हमें क्या लाभ मिलेगा। देखिए, संस्कार क्या है यह क्वेश्चन है। तो बहुत विद्वानों ने अपने अपने ढंगों से कई प्रकार से इसका वर्णन करते हैं। तो आजकल के जो नए नवयुवक हमारे हैं वो इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि उनमें जो यह एक कमी है उनमें उनका कोई दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि हम अपने बच्चों को व्यवसायिक ज्ञान देते हैं, व्यवहारिक ज्ञान कम और व्यवसायिक ज्ञान देते हैं। तो उनमें तो व्यवहारिक ज्ञान की कमी होना स्वाभाविक है, इनमें उनका क्या दोष है। और दूसरी बात यह है कि हम जब तक स्वयं संस्कृत नहीं होंगे, हम खुद ही नहीं जाने तो हम अपने बच्चों को क्या देंगे। इसलिए यह कोई लज्जा की बात नहीं होगी कि अगर हम बाल बच्चेदार हो गए हैं तो हम अगर कहीं ज्ञान पाते हैं, हम कुछ सीखते हैं तो ये हमारी तोहनी होगी। ऐसी बात नहीं है। सत्यम ज्ञानम अनंतम। ज्ञान तो अनंत है भाई साहब, किसी भी उम्र में आप प्राप्त कर सकते हैं, चाहे आप 15 वर्ष के हो या 95 वर्ष के हो। ज्ञान कभी भी बूढ़ा नहीं होता, न होता है न होगा। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि यह संस्कार शब्द का मौलिक अर्थ क्या होता है। देखिए, संस्कार एक क्रियात्मक शब्द है
और यह जीवन में आने वाले हर शुभ और अशुभ क्षणों में हमें जीने की कला को सिखाती है। हम अनुकूल परिस्थिति में हो या प्रतिकूल परिस्थिति में हो, हम किस समय क्या करें और क्या न करें, इसका निर्देशन वेद में है और उसी का समराइज्ड यानी सारांश लेकर के जीवन में जो मुख्य जो घटनाएं होती रहती हैं, उन घटनाओं के अवसर पर हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, यह आज्ञा और निषेधात्मक जो वेद वर्णित जो नियम है, वही वास्तव में संस्कार है। जैसे प्रयोगशाला में जाते हैं तो वहाँ निषेध है, पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है सिगरेट पीना यहाँ मना है। इसी तरह जीवन में आप क्या काम करने जा रहे हैं, आपका एक्शन अगला क्षण क्या होगा। आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपको बात कैसे करनी चाहिए, ये तो क्रिया है। वो क्रिया को आपको अंडरस्टैंड रहेगा कि हम बात कैसे करें, कैसे बोलें। तो इसी का जो प्रोसेस है, इसका जो तरीका है, यही तो संस्कार है भाई साहब। अब इसको विद्वानों ने ग्रंथों में कहा है कि भाई 16 संस्कार होते हैं, ठीक है, मानते हैं, लेकिन 16 ही क्यों है? क्या हर क्षण में क्रिया हमसे होते रहते हैं, तो उन क्रियाओं में हम कैसे करें, क्या न करें, तो इसमें तो 16 से बहुत ज्यादा हो सकते हैं। जैसे देखिए, प्रियम ब्रयात, प्रिय बोलो। अब देखिए, ये भी तो क्रिया का एक रूप है। अभिवादन करें, कैसे करें, तो ये भी तो क्रियात्मक है। तो ये हर एक क्रिया में आप जो भी काम करते हैं, आप चाहे स्कूल में काम करते हो, खेत में काम करते हो, या फैक्ट्री में काम करते हो, या राजनीति में काम करते हैं, या आप व्यापार करते हो, हर कार्य को करने की क्रिया जो है, वह क्रिया में जो कला है, जो आप उत्कृष्टता को प्राप्त करें, जो आप कर्म करते हैं, वह कर्म अच्छा हो, उसी का अपडेट जिसे हम कहते हैं आजकल की बोल की भाषा में, अंग्रेजी वाले विद्यार्थी समझेंगे, अपडेट को ज्यादा समझते हैं, तो हम इसलिए शब्द को व्यवहार कर रहे हैं कि वही अपग्रेडेशन जो है, वही अपग्रेडेशन जो है, वही संस्कार शब्द है। यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब रही जानने की बात कि इससे लाभ क्या होगा, क्या लाभ होगा। आपका जीवन आनंद में रहेगा, आपकी ख्याति होगी, आपका परिवार आनंद में रहेगा, आपका समाज का उत्थान होगा, आप गौरवान्वित होंगे, आप सफल होंगे जीवन में, चाहे आप जिस क्षेत्र में हो, या आप नौकरी की पेशा करते हो, या आप व्यापार करते हो, या आप राजनीतिक हो, राजनीति करते हो, हर क्षेत्र में आप सफलता ही सफलता को प्राप्त करते रहेंगे। तो इसलिए संस्कार शब्द जो है वह सामाजिक, व्यक्तिगत और परिस्थितिजन्य क्रियाओं का एक समुच्चय है। यहाँ उसमें 3-4 चीज तो महत्वपूर्ण है। सबसे पहला है काल, समय, दूसरा स्थान है व्यक्ति, समाज,
जो दूसरे को पुरस्कृत करेंगे। क्या आप एक घड़ा बनाने का ऑर्डर दे रखा कुंभकार कि देखो भाई, इस जो घड़ा को तैयार करोगे उसमें ऐसा डिजाइन होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, हमें पानी रखने की इसमें सुविधा होनी चाहिए। तो ये जो उसको कहेंगे तो वो जो पहले से बना रहा है उससे कुछ अच्छा आप बनाने का उसे आदेश दे दिए, तो वो उससे एडवांस्ड कुछ मॉडल तैयार करेगा, स्वरूप देगा। तो यही वेद है, उसमें आपको एडवांस्ड फॉर्म में बनाने का जो ज्ञान है वो भरा हुआ है। उसको पढ़िए, उसको सुनिए कि क्या करें या नहीं करें। मनमानी करेंगे तो आप और संस्कृत हो जाएंगे, आप निगेटिव मार्किंग में चले जाइएगा, आप से सफलता कोसों दूर रहेगी भाई साहब। और आप लांछना देंगे कि मेरे फलाने ने ये कर दिया, वो कर दिया, इस देश के लोग हैं, इस राज्य के लोग हैं, तो कभी किसी को आप झूठे मूठे इल्जाम लगाएंगे। और क्या कहूं, आप अपने भाग को भी कहिएगा ये मेरे भाग में ही यही लिखा था। नहीं साहब, आप भाग को खुद अपने कर्म से लिखते हैं। वही जब आप कर्म को यानी क्रिया रूप से आप जो काम करते हैं उसे सुचारू रूप से करेंगे तो वो हो जाएगा नंबर 1। फिर आपका भाग क्यों सेकंड होगा, वो भी रहेगा नंबर 1। अब पढ़ेगा नहीं विद्यार्थी, परीक्षा में जाएगा तो 100 का 100 नंबर कैसे लाएगा? बोलिए, बताइए। तो जीवन में आप कैसे स्वस्थ रहें, कैसे आप सक्षम बने रहें, कार्य करने की क्षमता आप में होनी चाहिए, आप स्वस्थ रहें, आपका समाज में आदर हो और आप मनोवांछित सुख शांति को प्राप्त करें। इसके लिए जो विधि विधान है उसको जो जानते हैं वह जानकर अपनाते हैं और फिर अगले जनरेशन को वो संस्कृत करते हैं, अच्छे कर्म करने की कला उसे सिखाते हैं, वो प्रोसेसिंग करते हैं, उसी को हम संस्कार कहते हैं। दैट्स ऑल। इससे अलावा और कुछ उसका अर्थ जो है वो नहीं है। तो आइए, हमारे वेद शास्त्रों में जो है 16 संस्कार का वर्णन है। तो इससे क्या फायदा है? देखिए, जितने भी उनमें बातें कही गई है, अक्षर सत्य 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 है। आप माने या ना माने ये तो आपकी मर्जी पर है। जैसे आप करेंगे, कोई आदमी को हम कह दिए कि देखो भाई इस गहरे तालाब में नहीं जाओ, तैरना अगर नहीं जानते हो तो डूब जाओगे। अब कहेगा नहीं इसमें पानी थोड़ा ही होगा। अब वो जाते हैं, डूब जाते हैं उसमें, कहिए कोई क्या कर सकता है? यही बात है। वेदों में लिखा हुआ है कि कब क्या कर्म करें नहीं करें, यह निषेध आज्ञात्मक। इस वेद को जो किनारे दर किनारे, ये तो पुरानी बात है, अरे भाई छोड़ो इस बात को, ये तो कई हजार वर्ष पहले की बात है। हम मॉडर्न युग के आदमी हैं, हमको तो भाई जस मन जो करेगा सो करे, ठीक है आप कीजिए। परिणाम तो आपके हाथ में होगा, क्योंकि आप जैसा कर्म करेंगे वैसा होगा। अब आप किसी को, कोई जा रहे हैं साहब, कोई ऑफिसर, कोई मजिस्ट्रेट जा रहे हैं, आप मनमाने ढंग से उन्हें अपशब्द बोल देंगे तो आपको कस्टडी में दे देंगे। देखिए, आप कस्टडी में क्यों गए? क्योंकि आपका जो व्यवहार है वह
समाज और नियम के विरुद्ध है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संस्कार शब्द का जो मौलिक अर्थ है, जो भाव है, वह है कि करने योग्य वे सभी कर्म जो समाज को उत्कृष्टता की ओर ले जाए और स्वयं भी उत्कृष्ट हो, इसके लिए जो कार्य करने की विधि बताई जाती है, उसे अपनाई जाती है, वह विधि जो है क्रियात्मक है। और उस क्रियात्मक कर्म को जो करते हैं वो उसके करने वाले हैं, और जिनके लिए करते हैं, तो हम अगर किसी को संस्कार देते हैं, ये देने वाला कोई और है, जिसको दिया जाता है वो कोई और है। और यह जिस समय में किया जाता है वह समय अलग है। इस तरह से यह ट्रायंगुलर है, इसमें 3 पक्ष होना जरूरी है। एक तो हुआ समय, जो सबसे प्रधान है, जो सबसे गवर्नर है, समय से बढ़कर के कुछ यहाँ तो है ही नहीं। तो एक मुख्य वो पात्र है, समय है। दूसरे, जो इस धरती पर पहले आ चुके हैं, वो ज्ञान को प्राप्त कर दूसरे को जो परिष्कृत करते हैं, जिनके लिए करते हैं, वो इसके गुरु स्वरूप में हो, और जिनको करते हैं, जो इससे परिष्कृत होने वाले हैं, वो जो है वह संस्कार के ग्रहण करने योग्य व्यक्ति हैं। तो ये इस तरह से 3 मुख्य बात है। तो 16 संस्कार की व्यवस्था हमारे वेद शास्त्रों में है, और इसके अलावे ये तो मूल तथ्य हुआ, लेकिन इसके फिर बहुत से और भी वर्णन किए जा सकते हैं। जैसे कि देखिए, कहते हैं सत्यम ब्रयात न ब्रयात, सत्यम अप्रियम। अब एक जगह कहते हैं सत्य बोलो, कहता है सत्य बोलो, फिर कहते हैं न ब्रयात सत्यम अप्रियम, लेकिन प्रिय हो लेकिन असत्य हो, लेकिन अगर प्रिय नहीं हो, अप्रिय हो तो मत बोलो। अब देखिए, कंट्रोवर्शियल वर्ड हो गया। तो यहाँ पर जो है, जो आपको परिस्थिति और समय को देखते हुए आपको व्यवहार करना होगा। ये सभी बातें वेदों में वर्णित है। मैं इन 16 संस्कारों की कथा और चर्चा हम अगले लेक्चर में भाई साहब दूंगा। इसी के साथ अभी हम अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय योगेश्वर, जनता जनार्दन आपकी जय हो। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और आप जीवन में सफलता को प्राप्त करें। हरि ओम।